प्रेज़ द लॉर्ड मसीह यस्सु के जलाली कुदरत वाले नाम में तमाम आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमम साद की तरफ से सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ ज़िंदगी नेमत और बरकतों के लिए और आज के खूबसूरत वक़्त के लिए जो खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में बख्शा। जितने भी नाज़रीन आप मुझे आइज़क टीवी के ऊपर देख रहे हैं, मैं आपको भी वेलकम खुश आमदीद कहता हूँ। आपका तल्लुक़ फैसलाबाद से है, फैसलाबाद के जुड़वां शहरों के साथ आपका तल्लुक़ है। आप गॉड बेस्ट फैसलाबाद के स्टूडियो में आएँ, अपनी शख्सी गवाहियों को शेयर कीजिए। जो काम आप पाकिस्तान में रहते हुए अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं उनका बयान करें, क्योंकि सीनियर पास्टर फजल साहब ने हमें ये बोला हुआ है कि आपने हर एक खादम को वेलकम करना है, हर एक डिनोमिनेशन को वेलकम करना है, क्योंकि नाज़रीन ये आइज़क टीवी चैनल आप सब का टीवी चैनल है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि आप सब लोग आइज़क टीवी से प्यार करते हैं, खुदा के खादम सीनियर पास्टर फजल साहब से प्यार करते हैं, मोम निदा से प्यार करते हैं, और पूरी टीम जो हर शहर हर कस्बे और पूरी दुनिया के अंदर है उनसे प्यार करते हैं। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, जो मेरे खादमों की इज़्ज़त करता है वो मेरी इज़्ज़त करता है। सो मैं आपको इनकर्ज करता हूँ, खुदा ने आपको बरकत दे, अपने जलाल अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करे। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप चर्च के अंदर जाते हैं, अपनी शख्सी दुआओं में ठहरते हैं या रोज़ा रखते हैं, तो आप मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें ताकि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। इसके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए दुआ किया करें, प्रेसिडेंट डॉक्टर आरफ अलवी साहब के लिए दुआ किया करें, और जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं उन सब को अपनी दुआ में याद रखा करें ताकि खुदा पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। इसके साथ साथ आप पाक फ़ौज के लिए दुआ किया करें। कमर जवेद बाजवा साहब जो हमारे पाक आर्मी के सिपा सलार हैं, उनको अपनी दुआ में याद रखा करें। तमाम आर्मी के नौजवानों को मैं देखता हूँ कि वो बॉर्डर्स पर अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं और हम आराम से जो है घरों में रेस्ट कर रहे होते हैं। सो पाक आर्मी के तमाम जवानों को भी अपनी दुआ में याद रखें ताकि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। नाज़रीन आप सब जानते हैं कि हमारे साथ हर रोज़ नए नए खुदा के खादम होते हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए अपनी मसीही कौम की बहुत खिदमत करते हैं। इसके साथ साथ सियासी रहनुमा होते हैं, वकला होते हैं, डॉक्टर हज़रात होते हैं। तो हम सबको वेलकम करते हैं क्योंकि खुदा ने उन्हें इसीलिए खड़ा किया ताकि वो मसीही कौम की बड़ी सारी खिदमत करें। आज भी जो मेरे साथ मेहमान हैं उनका तल्लुक़ समुंदरी शहर के साथ है और वो पूरे पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो आइए मैं अपने मेहमानों का तारफ़ करवाता हूँ। सबसे पहले एडवोकेट रफ़ीक रंधावा साहब, हम आपको वेलकम खुश आमदीद कहते हैं। सो इसके साथ साथ जो नाज़रीन मेरे दूसरे मेहमान हैं, मैं अक्सर इन्हें सोशल मीडिया पर देखता हूँ और जब भी हमारी कौम में किसी किस्म का कोई मसला बनता है तो हमारा ये नौजवान लीडर जो है ये अगली सफ़ों में हमें नज़र आता है। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं कि आज वो हमारे स्टूडियो गॉड बेस्ट फैसलाबाद के अंदर आए हैं ताकि हम उनसे बड़ी सारी बातें कर सकें। मैं बाबा इंतज़ार गिल साहब आपको भी वेलकम खुश आमदीद कहता हूँ। खुदा उन्हें आपको बरकत दे। नाज़रीन आप सब जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो दुआ के साथ करते हैं, और जब भी हम दुआ से कोई भी काम का आगाज़ करते हैं तो वो काम पाए तकमील तक पहुंचता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई काम करते हैं तो सबसे पहला दर्जा मेरे यस्सु को दें ताकि खुदावन आपके हर काम को सक्सेसफुल करे। तो आइए हमारे साथ एडवोकेट रफ़ीक रंधावा साहब हैं, उनके साथ मिलकर हम दुआ करते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आसमानी बाप इस मौका के लिए जो तूने बख्शा और अपने कदम में तौफीक दी, प्यारे बाप दिन भर की मदद फाजली तेरा शुक्र करते हैं, रास्ते हमारी बड़ी मदद फाज की। और जब हम इस स्टूडियो पहुँचे हैं तो प्यारे यीशु आज जो बात भी करें, जो बात हो तेरे नाम का जलाल देने का वसीला बने, हमारे साथ होना, हमारी फालतू नगरबानी करना। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर शमन साहब का और आइज़क टीवी का जिन्होंने हमें मौका फराहम किया कि हम अपने लोगों के जो मसाइल है उनको पर बात करें। और प्यारे बाप हमारे साथ होना, हमारी फालतू नगरबानी करना। तुमने कहा है कि राह पर जिंदगी में हो तो ईमान लाएगा, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। पहले यीशु में गैर को में रहते हुए ईमान की मजबूती अता कर ताकि कभी भी हम अपने ईमान से ना डगमगाएं और तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बने। इस तरह पहले स्कूल के पाकिस्तान के सल्ताना इसको हर मुस्लिम नागहानी फास से बचाकर रखना, और जो बात हो प्यारे मकसद हो और तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बने। सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे हमारे खदा मसीह के वसीला से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। नाज़रीन मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम देखने के वसीला से आप बड़ी सारी बातों को सीखेंगे, क्योंकि जब हम बाबा इंतज़ार गिल साहब से बात करेंगे तो वो ख़ुद जो है
چیئرمین ہیں اقلیتی تحفظ پاکستان کے، اور جب بھی مسیحی بہنوں بھائیوں کو کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو بابا جی کو اکثر لوگ کال کرتے ہیں، تو بابا انتظار گل جو ہے وہ فوری اس کے اوپر انیشیٹو لیتے ہیں اور اپنی قوم کی خدمت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ میں بابا جی آپ کو ویلکم کرتا ہوں، آپ سمندری سے یہاں تشریف لائے، تو کس طرح آپ کو خیال آیا کہ میں الگ سے ایک تنظیم سازی کروں؟ اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے جو ممبران ہیں وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، تو اقلیتی تحفظ کا موٹو بیان کریں کہ کیا اس کا مقصد ہے، کس مقصد کے تحت آپ نے اس تنظیم کو بنایا؟ بس سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا روڈ پلیس فیصلہ آباد IGTV کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو بابا جی۔ تو بات ہو رہی تھی اقلیتی تحفظ پاکستان کی جی، یہ ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسا خاندان ہے جس کا مقصد اقلیتوں کے حق اور حقوق کی بات کرنا، آمین، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دوپٹوں کے تقدس کے لیے کام کرنا، صحیح، اور ملک پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے کوشاں رہنا۔ کیا بات ہے۔ تو میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے اپنے رب سے وعدہ کر کے یہ پلیٹ فارم بنایا تھا کہ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دوپٹے کے تقدس کے لیے آخری سانس تک جدوجہد کروں گا۔ کیا بات ہے۔ اور یہ خداوند کا ایک بڑا فضل ہے کہ جب سے میں نے یہ پلیٹ فارم بنایا ہے بہت تیزی کے ساتھ بہت اچھے دوست اور ساتھی ملے ہیں مجھے، صحیح، جو اس وقت پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ تو میں خوشی سمجھتا ہوں اور خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ہماری کوشش کے ساتھ اور خدا کے فضل سے ہم کافی جگہوں پر اپنی اقلیتوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کافی ساری ایسی ہماری بچیاں ہیں جنہیں جبری مذہب تبدیل کروایا گیا، اور نابالغ بچیاں جن کی عمر صرف 12 13 14 سال اور ان سے جبری شادی کرائی گئی۔ اس کے حوالے سے میں اپنی حکومت سے، جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اور اپنے صدر عارف علوی صاحب سے، باقی تمام انتظامیہ اور اداروں سے گزارش کروں گا کہ اس پر توجہ دیں اور نوٹس لیں، کیونکہ آئے دن اقلیتوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، اور ہماری جو آواز ہے وہ ہم تک ہی دب جاتی ہے، اور جو ہمارے حق ہیں حقوق ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مل نہیں رہے۔ اس کی مثال جیسا کہ فرح شہین بچی تھی جس کی عمر ابھی 12 13 سال تھی، لیکن میڈیکل نے اس کی عمر 18 سال قرار دے دی۔ اور دوسری ہماری بچی جیسا کہ آرزو راجہ تھی، اس کی عمر صرف 13 سال تھی، اور جج نے عدالتوں نے بچی کو اس کے 44 سالہ شوہر کے ساتھ جانے کے لیے حکم جاری کر دیا، جبکہ ہمارے قانون میں صاف واضح ہے کہ 18 سال سے پہلے بچی شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ بابا انتظار گل صاحب دیکھیں، ہمارا شناختی کارڈ بھی نہیں بنتا، ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں بنتا، کسی ایسی جگہ پر ہم انٹر نہیں ہو سکتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ بالغ نہیں ہیں، لیکن شادی فورس کنورژن کے اوپر کوئی بھی نہیں روک تھام۔ تو بڑے سارے ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں آئزک ٹی وی کے اوپر، اور میں دیکھتا ہوں کہ بڑے مسئلے درپیش ہیں لوگوں کو، تو آج ناظرین دیکھ رہے ہیں، ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح لوگ آپ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، کہ کہاں آپ کے دفتر ہیں، کیا آپ کے نمبر ہیں جو ٹی وی سکرین پر بھی ہم چلا سکتے ہیں، تو کس طرح لوگ آپ سے رابطہ کریں؟ جی میں ویسے تو سوشل میڈیا پر ہر وقت اپنے لوگوں سے رابطے میں ہوں، تو میں اپنے نمبر بھی ضرور بتاؤں گا تاکہ لوگوں کو مشکلات نہ ہو رابطہ کرنے میں، اور میں تمام اپنی مسیحی قوم کو یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ دن رات میرے دروازے کھلے ہیں، اور جہاں جہاں بھی کہیں اگر ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، تو خدا کے فضل سے میں پہلی صفوں پر ہی نظر آؤں گا۔ بہت اچھی باتیں ناظرین بابا انتظار گل صاحب کر رہے ہیں، اور واقعی میں نے بھی دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے ہماری منورٹی کے اندر، تو بابا انتظار گل صاحب جو ہیں وہ پہلی صفوں پر نظر آتے ہیں، اور میں خداوند کی شکرگزاری کرتا ہوں کہ خدا نے اس طرح کے لیڈر جو ہے وہ پاکستان کے اندر رکھے، تاکہ جو ہے ہمارے لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جو تگ و دو کر سکیں۔
इसके साथ साथ मैं रफ़ीक रंधावा साहब आपकी जानब आता हूँ। फोर्स कन्वर्जन का बड़ा मसला चल रहा है। हम देखते हैं कि हमारी बेटियाँ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स कन्वर्जन का शिकार हो रही हैं, और मैं अक्सर लोगों से ये भी कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को ये सिखाएं कि वो चर्च जाएं या मसीह तलीम को हासिल करें, और जब वो मसीह तलीम को हासिल करेंगी तो फिर उन्हें नहीं फोर्स कन्वर्जन पर कोई उकसा सकता। तो किस तरह देखते हैं आप फोर्स कन्वर्जन को? आज नाज़रीन देख रहे हैं, अगर किसी के साथ ये मसला दरपेश आता है तो उनके माँ बाप किस तरह कानूनी मामलत हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपका बेहद शुक्रगुजार पार साहब कि हमें मौका बख्शा, और LATV का बेहद शुक्रगुजार हूँ पासन फल साहब का, उनको और इज्जत दे जिन्होंने अपनी कौम के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी है और खिदमत कर रहे हैं, और खुदा उनको सरफराज के और बुलंदी पर लेके जाए। आमीन। जिनके वसीला ये पॉडकास्ट फैसलाबाद स्टूडियो बना है और आज हम इस पर मौजूद हैं। आमीन। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ पार साहब जो आपने बात की है, जैसे बाबा इंतजार साहब पहले बात कर रहे थे कि ये फोर्स जो हो रहा है ना, ये हमारे साथ ज़्यादती है। सब जब पाकिस्तान मार्च वजूद में आया ना, तो उस वक्त जो अक़लीती नुमाइंदे थे उन्होंने हमारे हाथ पंजाब के हाथ में वोट दिया पाकिस्तान। इसके बावजूद हमारे साथ इतना जुल्म और ज़्यादती हो रही है। इसकी चंद एक बातें मेरे ख्याल में ये है कि सबसे पहले हमें अपने बच्चों को ना तलीम से आरास्ता करना चाहिए। मसीही तलीम की चर्च में जाना चाहिए, संडे स्कूल होता है वहाँ पर जाना चाहिए, मसीही तलीम मिले, अमन सलामती प्यार मोहब्बत का हमें दर्श मिलता है वहाँ से। और उसके साथ हमारे वालिदैन का मेरे ख्याल में कसूर है, दूसरे मज़ाहब के लोग जो हमारे घरों में आते हैं हम उनके साथ अपने तल्लुकात बना लेते हैं, हमारा आना जाना घरों में हो जाता है। फिर जो पैसे की चमक होती है ना जिनके पास की, वो लोगों को हमारे ऐसे दिखा के तो वालिदैन हमारे देखते नहीं हैं, तो वो देखते नहीं हमारे बच्चों के पास ये पैसे किधर से आए हैं। बिल्कुल हमें सबसे पहले अपने बच्चों का ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए कि जो ये हमारे इतने अच्छे कपड़े, हमारे इतने पैसे, हमारी इनकम नहीं है, कहाँ से आए हैं, ये बहुत बड़ा इशू है। अगर हमें कंट्रोल करना चाहिए, अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा तलीम दिलवानी चाहिए। मेरा मकसद है कि बच्चे हमारे तलीम याफ्ता होंगे, और जो गैर मजहब के लोग हम अपने अंदर ना आने देकर दोस्ती रखें, बार बार रखें, तो ये बहुत कम हो जाएगा। और बड़ी अच्छी बात की है एडवोकेट रफ़ीक रंधावा साहब ने। और जितने भी वालिदैन मुझे इस वक्त देख रहे हैं आइज़क TV के ऊपर, मैं अक्सर वालिदैन से चर्च में भी ये बात करता हूँ कि आप अपने बच्चों को महीने में एक दफ़ा जो है ज़रूर किसी अच्छे होटल में लेकर जाएं और वहाँ उन्हें खाना खिलाएं, और बड़े सारे जो मॉल हैं उनका विज़िट कराएं। चाहे आप ना भी उन्हें कुछ लेकर दें, लेकिन वहाँ ज़रूर उनको लेकर जाएं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारी बेटियाँ फोर्स कन्वर्जन का शिकार होती हैं ना, तो कोई भी उन्हें 700 या 800 का कोई भी गिफ्ट ला कर दे दे तो वो कहता है ये ब्रांडेड है और ये मैंने इतने बड़े माल से लिया है। हालांकि उसकी कीमत सिर्फ 700 और 800 होती है, लेकिन वो ब्रांडेड का सुनकर ही जो ना वो समझ ले कि उनका दिल बाग बाग हो जाता है। तो अगर आप अपने बच्चों को अच्छे मॉल्स के अंदर लेकर जाएं तो उन्हें पता होगा कि भाई ये चीज़ तो 800 रुपये की है और ये तो इतनी महंगी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के सब्ज़ बाग दिखा कर ना, तो हमारे जो ना आपस में रिश्तेदार होते हैं बहनें, हम उनकी वजह से जो गैर मजहब के लोग हमारे घर में आते हैं अपने रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं कि ये जो कोई समझाता है ना कि यार वो आदमी इसको घरों में ना आने दे, तो हमारे खिलाफ हो जाते हैं हमारे वालिदैन। हम अपने बच्चों के अंदर ये सेल्फ डिफेंस जो है इसको नहीं बिल्ड कर पा रहे कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो उनके अंदर आए। एतमाद की कमी होती तो है। क्या कहना चाहते हैं आप वालिदैन से? वालिदैन से मेरी गुजारिश है जो सब वालिदैन देख रहे हैं कि अपने बच्चों को तलीम दवाएं। तलीम बेहतरीन जरिया है, और पहले ख़ास तौर पर मसीही जो तलीम है वो दवानी चाहिए। पास्टर साहब को अपने घर में आने दें, उनको विजिट कराएं, मसीही तलीम दें, अपने घर में क्वायर बनाएं, वालिदैन अपने बच्चों को साथ लेकर सुबह उठें, दुआ करें, शाम को बैठें घर में दुआ करें, तो खुदावंद बरकत देगा और हमारे साथ इतना मसला नहीं होगा। बहुत अच्छी बातें की हैं नाजरीन। रफ़ीक रंधावा साहब ने एडवोकेट हैं समुंदरी के अंदर, और खुदा ने बड़ी इज़्ज़त दी है। ये वाहद उधर के एडवोकेट हैं जो ज़्यादा जाने पहचाने जाते हैं। तो मैं अक्सर वालिदैन से यही कहता हूँ कि आप अपने बच्चों के अंदर जो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा करें ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए और वो दूसरों का शिकार ना हों, बल्कि वो दूसरों से अच्छे लहजे से बात कर सकें। और मैं अक्सर देखता हूँ कि जहाँ भी फोर्स कन्वर्जन का वाक़या पेश आता है वो अक्सर बच्चे चर्च से बहुत दूरी पर होते हैं, चर्च नहीं आते। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर बच्चा काम पर नहीं जाता,
2 दिन 4 दिन काम पर नहीं जाता तो माँ बाप परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा काम पर नहीं गया, लेकिन चर्च वो महीनों महीने नहीं जाता तो माँ बाप को कोई फिक्र ही नहीं होती कि ये बच्चा चर्च गया कि नहीं गया। सो इसलिए अपने बच्चों की दीनी तलीम पर भी जो है मुकम्मल गौर करें और इस तरह जो है सेकुलर तलीम है उसके ऊपर भी मुकम्मल गौर करें। जी कुछ और कहना चाहते हैं आप? टीवी के वसीला से ना जी हमारे लोगों में बहुत जो ख्याल आया था उनके पहुँचे हुए हैं, मसीह की तरफ राग़िब हो रहे हैं। जब मैं बताने तो हमारे क्रिश्चियन कॉलोनी में इतना हर किस्म के जो ना शराब फरोख्त होती थी, हर बुरा काम होता था, लेकिन खुदा का फजल जब से एजेक टीवी चल रहा है ना तो लोग ना अब सुबह उठते हैं सबसे पहले एजेक टीवी लगाते हैं, हमको सुनाई होती है, खुदा का खादम कलाम सुनाता है, विनिंग सोल देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पहले लोगों ने घरों में इतनी ऊंची आवाज़ में डेक लगाए होते थे, फिल्मी गीत लगे होते थे। अब खुदावंत का शुक्र पास्टर साहब को और बुलंदियों पर लेकर जाए। आमीन। बहुत अच्छी बातें रफ़ीक रंधावा साहब ने की हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वकला तंजीम के साथ उनका तल्लक है। सो खुदा इनको बरकत दे। और वाकई नाज़रीन आइज़क टीवी ने एक मुनफरद रोल अदा किया है मसीहत के अंदर, और जहाँ कहीं पास्टर साहब की रसाई नहीं होती, खादम नहीं जाते, वहाँ आइज़क टीवी चल रहा होता है, लोग बरकत को हासिल करते हैं। मैं बाबा इंतज़ार गिल साहब आपकी जानिब आता हूँ, तो जितने भी बेटियां आपने बड़ा काम किया है, और मैं अभी भी देख रहा था कि आप ऑफिस में हैं तो आप कभी किसी पुलिस ऑफिसर को फ़ोन कर रहे हैं, कभी किसी को कर रहे हैं, तो कितने आपको मसले दरपेश आते हैं इस मामलात के अंदर, क्योंकि मैं समझता हूँ ये आसान काम नहीं है अपने घर बार को छोड़ना और फिर मसीही कम्युनिटी के लिए सारा काम करना। तो किस तरह ये आप कर पाते हैं, आज नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर अब तक हमारी इन कामों में कामयाबी है तो बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे ख़ानदान हैं, अच्छे लोग हैं जो हमारे साथ तावन भी करते हैं। आमीन। और खुदावंद का ये बहुत बड़ा फजल है कि खुदा हमें भी ऐसे वसाइल देता है कि अपने लोगों की हम खिदमत कर सकें। सही। मुश्किलात इसमें बहुत दफ़ा आती भी हैं जब कुछ अफसर ऐसे हमें मिलते हैं जो काफ़ी सारी अक़लीतों से जो तासुब रखते हैं, उसकी वजह से फिर हमें मुश्किलात भी आती हैं। तो खुदा का शुक्र है फिर भी हम अपनी कोशिश को, अपनी जद्दोजहद को जारी रखते हैं। तो जब हम काफ़ी मुश्किलात से गुज़रते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 2-2 दिन और रात हम सो भी नहीं सकते। अच्छा। तो इसी वजह से जब कभी प्रोग्राम होते हैं, जब पास्टर साहबान से हम मिलते हैं तो उनसे ये कहते हैं कि प्रोग्रामों में वालिदैन को एक पैगाम ज़रूर दिया करें। मैं आज भी जो वालिदैन मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, ख़ासकर अपनी बच्चियों पर, ताकि जब वो घर से निकलें ख्वा पढ़ने के लिए या काम काज के लिए तो उनके लिबास पर गौर करें और उनको ज़िम्मेदारी के साथ पाबंद करें कि वो अपना दुपट्टा जो है अपने सर पर ओढ़ कर रखें। और वालिदैन अगर ये बातों पर गौर करेंगे तो इससे बहुत सारी, मैं समझता हूँ कि बेहतरी आएगी। बाज़ दफ़ा हम बाज़ार में जाते हैं, देखते हैं तो हमारी बच्चियाँ सर नंगे बाज़ार में चलती फिरती हैं और इस बात की हमें काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि ये बच्चों ने दुपट्टे क्यों नहीं लिए हुए। सही बात है। और लिबास जो हैं, अगर अच्छे लिबास होंगे तो मेरा ख्याल है कि वो मसीहत की एक पहचान है, अच्छा लिबास पहनना। और बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ, ख़ासकर अपनी बेटियों से, बहनों से, कि वो वालिदैन की फरमाबरदार रहें, ताबेदारी करें और मसीह में अपनी मोहब्बत को इस कदर गहरा करें कि कोई भी लालच, कोई भी चीज़ आपको मसीहत से जुदा न करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें बाबा इंतज़ार गिल साहब ने की हैं, और वाकई मैं देखता हूँ कि ये सारे जो है कमियां हमारी कौम के अंदर नज़र आ रही होती हैं। बाबा जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ अभी कि आप देखते हैं सीनियर पास्टर नूर फजल साहब की खिदमात को कि बड़ा मुनफरद काम कर रहे हैं। यूहन्नाबाद के कैदियों को रिलीज़ करवाया, इस तरह कोविड के अंदर कसीर मकदार में राशन बांटा। अभी आप गॉड ब्लेस फैसलाबाद के अंदर बैठे हुए हैं, आप बिल्डिंग के बारे में बताएं कि कैसी आपको लगी है बिल्डिंग, स्टूडियो कैसा लगा, और खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब की खिदमात को आप किस तरह देखते हैं? जी, उनकी खिदमात बहुत
बुलंद दर्जा रखती है, आमीन काबिल तारीफ है। आमीन वो मैं समझूंगा कि हमारी मसीहत के लिए वो बहुत फ़ख्र है जो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में लोगों में ये बहुत सारा शऊर पैदा किया है। आमीन और जो बात पहले रंधावा साहब कर रहे थे वो बिल्कुल हकीकत ऐसे ही है। हमारे घर में भी जब सुबह बच्चे उठते हैं तो सबसे पहले आइज़िक टीवी लगाते हैं, उसमें बहुत अच्छी हमदोसना होती है आमीन और कलाम से बरकत पाई जाती है। और इस बात से मैं बहुत इनसे खुश हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदा इनको आने वाले वक्त में और ज़्यादा कामयाबी दे, तरक्की दे। और ये जो बिल्डिंग बहुत अच्छा सेटअप है आपका, बहुत मुझे अच्छा लगा। तो खुदा इसके वसीला से भी पूरे फैसलाबाद के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में खुदा बरकत दे ताकि लोग इससे और ज़्यादा बरकत याफ्ता हों। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत अच्छी बातें बाबा इंतज़ार गिल साहब कर रहे हैं, अक़लीती तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावन इसी तरह बाबा जी आपको बहुत सारी बरकत दे और मसीह कौम के लिए इस्तेमाल करे। इसके साथ साथ मैं रफ़ीक रंधावा साहब आपकी जानब आता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं सीनियर पास्टर फजल साहब के बारे में? आप देखते हैं मोम निदा बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं। अगर पादरी साहब अमेरिका में होते हैं तो पाकिस्तान में वो सारी खिदमात को बखूबी तरीक़ा से सर अंजाम देते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप मोम निदा के बारे में, सीनियर पास्टर फजल साहब के बारे में? जब पहले बात किया दिल खुश हो जाता है जब ऐसी टीवी चलता है ना घर में, क्योंकि पास्टर मुफत साहब से इतनी शफकत और प्यार मिलता है कि जैसे वालिदैन का साया बच्चों के साथ पर होता है ऐसे होता है। बहुत खुशी होती है। खुदा इनको ज़िंदगी लंबी दे। मैं निदा को बेहद शुक्रगुजार है, जो निदा का बेहद शुक्रगुजार है पास्टर मुफत साहब का, बल्कि पूरी फैमिली जो खुदावन की खिदमत कर रही है। तो बहुत खुशी होती है। खुदा इनको और बुलंदियों पर लेकर जाए और कसरत से इस्तेमाल करे। जैसे पास्टर साहब का विजन है घर घर में इंजील सुनाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ तक भी अभी तक ये सैटेलाइट प्रोग्राम नहीं पहुँचे, ऐज़िक टीवी वहाँ पर पहुँचे। ये वाहद चैनल है जिसके वसीला से खुदावंद के वसीला से लोग बहुत बरकत पा रहे हैं, बहुत शुक्रिया दे रही है। आमीन। रफ़ीक रंधावा साहब, इसके साथ साथ आज समुंदरी, नारा डाडा और दूसरे तमाम आपके करीबी जो जुड़वा गाँव हैं, कस्बे हैं, वहाँ के सारे खादम आपको देख रहे हैं। तो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ समुंदरी के तमाम लोगों से, इस तरह नारा डाडा के तमाम लोगों से। बड़ी मुझे वहाँ खिदमत के मौक़े फ़राहम किए गए। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। और आज मैं अपने अज़ीज़ भाई इरफान अख्तर लड्डू को ज़रूर याद करना चाहता हूँ कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आशिर फ़ौजी साहब, खुदा इन दोनों को बरकत दे। ये हमारे कोआर्डिनेटर भी हैं। इसके साथ साथ रफ़ीक रंधावा साहब आप भी हमारे कोआर्डिनेटर हैं उधर के। तो क्या कहना चाहते हैं वहाँ के सारे खादमों को? मैं खादम जो हमारे हैं ना, जो भी हमारे एरिया में बहुत अच्छे खादम आते हैं, लेकिन खादम सब अच्छे ही होते हैं। आमीन। खादम किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। खुदावन जो है हमारे वालदैन होते हैं, उनसे हमने तलीम लेने देते हैं। जो उस्ताद होता है और वालदैन के बराबर होता है। हम तमाम कलीसिया को मैं कहना चाहता हूँ जितने भी हमारे खादम हैं, पास्टर तालब साहब हैं और दूसरे फादर साहब बहन हैं, उनकी इज़्ज़त करें। हम लोगों को उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और वो खादम भी जो है ना अच्छे होने चाहिए। सब ऐज़िक टीवी से बहुत प्यार करते हैं। हमारी कलीसिया इरफान लड्डू मेरा भाई है, बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, वो वहाँ एरिया बहुत खिदमत कर रहा है। हमने 2 तंजीमें वहाँ पर बनाई हुई हैं। सही। दी सोल्जर ऑफ जीसस वेलफेयर सोसाइटी है, सेंट मार्टिन सोसाइटी है, हम उनकी सरबराही कर रहे हैं। हमारे दोस्त हैं वहाँ पर, अमरान साहब है और मुन्ना है और भी काफ़ी दोस्त हैं। मैं नाम लेना चाहूँ तो वक्त गुजर जाएगा। आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। जब भी जाते हैं तो आपके साथ कितना लोग तावन करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए प्यार करते हैं कि आप ऐज़िक टीवी से। आमीन आमीन। इसलिए प्यार करते हैं आपसे, लेकिन आप भी लोगों से बहुत प्यार करते हैं। खुदावंद आपको भी और बुलंदियों पर लेकर जाए। आप ऐसी खिदमत करते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। वाकई नाज़रीन, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं आइज़िक टीवी के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। और मैं देखता हूँ कि जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ लोग आइज़िक टीवी से प्यार करते हैं। और जब खुदा के खादम सीनियर पास्टर फजल साहब से प्यार करते हैं तो टीम से भी उतना ही प्यार करते हैं। तो जितनी भी टीम मुझे देख रही है, हम सबको ज़रूरत है कि हम ईमानदारी से खुदा के साथ भी वफ़ादार रहें और खुदा के खादम सीनियर पास्टर फजल साहब से भी वफ़ादार रहें। क्योंकि खुदा का कलाम ये सिखाता है कि अपने रूहानी पेशवाओं के ताबे रहो जो रात दिन तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। सो इसलिए खुदा के कलाम को पूरा करते हुए हमें अपने रूहानी पेशवाओं के ताबे रहने की ज़रूरत है। जी रफ़ीक रंधावा साहब, आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं? वारिस साहब, आपके इस प्रोग्राम के वसीला से
آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جی جی کہ اس سال جب بھی کروسڈ ہوں پروگرام فیسٹیول ہو تو سمندری کو ضرور یاد رکھیے. آپ نے وعدہ کیا تھا لیکن کرونا کی وجہ سے پروگرام جی نہیں ہوئے, بالکل. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پاسٹر انور صاحب سے ریکویسٹ کریں اور سمندری میں ایک فیسٹیول رکھیں. آمین. خدا کے فضل سے خدا کے خادم سینئر پاسٹر فضل صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور سمندری کے شہر کے اندر بھی آئیں گے. آپ کو پتہ ناظرین کہ سینئر پاسٹر فضل صاحب ہر شہر کے اندر جاتے ہیں اور کلام سکھاتا ہے کہ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے. تو جب خدا کے خادم آپ کے شہر میں آئیں گے تو میرا ایمان ہے کہ آپ کا شہر بھی ترقی حاصل کرے گا. سو بابا انتظار صاحب بہت بہت شکریہ, آپ جو ہیں پروگرام کے اندر آئے. اسی طرح رفیق رنداوا صاحب بہت شکریہ, خدا نے آپ کو برکت دے. ناظرین وقت پہنچا ہے کہ ہم دعا کریں. جتنے بھی ناظرین آپ مجھے آئزک ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں آپ اس بیماری کے اوپر ہاتھ رکھ سکتے ہیں. اگر دل کی ڈیزائرز ہیں تو دل کے اوپر ہاتھ رکھیں تاکہ خدا نے آپ کے دل کی مرادوں کو پورا کریں. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہم دعا کرتے ہیں. خداوند آسمانی پتا تجھے مبارک قدوس تو اعلیٰ ہے. شکریہ ادا کرتا ہوں زندگی نعمت و برکتوں کے لیے, اس وقت اس گھڑی کے لیے. خداوند پاک خدا آنے والے مہمانوں کے لیے, ایڈوکیٹ رفیق رنداوا بھائی کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں. اسی طرح بابا انتظار گل صاحب کے لیے جو اقلیتی تحفظ پاکستان کے چیئرمین ہیں, خدا انہیں برکت دے اور خدا اسی طرح مسیح قوم کی خدمت کریں. اور خدا میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی ناظرین اس وقت آئزک ٹی وی کے اوپر ہمیں دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے ایمان کے ساتھ اپنی بیماری پر ہاتھ رکھا ہے, ہر طرح کی بیماری, میں تجھے باپ بیٹے روح القدس کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں کو چھوڑ. اسی طرح خدا دیکھ جتنے تیرے پیاروں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہیں ان کی دل کی مرادیں تیرے یسوع نام کے وسیلہ سے پوری ہو جائیں. جو بھی دل کی تمنا ہے یسوع کے نام سے پوری ہو جائیں. اور خدا اسی طرح میں گاڈ بیسٹ فیصل آباد کی ساری ٹیم کے لیے برکت چاہتا ہوں, کیمرہ مین شعیب کھوکھر کے لیے اور اس کی تمام ٹیم کے لیے میں تیری برکت چاہتا ہوں. خدا پاک خدا جتنے ہوسٹ ہیں فیصل آباد کے اندر ان سبوں کے لیے خدا میں تیری برکت چاہتا ہوں. تو رہنمائی فرما. آج کے گاڈ بیسٹ فیصل آباد کا سارا آنر ساری عزت ہم تیرے بیٹے یسوع کو دیتے ہیں. تو ہماری دعاؤں کو سن قبول کر, یسوع مسیح ناصری کے نام سے دعا مانگتے ہیں, آمین. ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, پھر آپ سے ملیں گے نئے پروگرام میں نئے خدا کے خادموں کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. گاڈ بیس آئزک ٹی وی, گاڈ بیس سینئر پاسٹر انور فضل, پاکستان زندہ باد.